हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट में 12 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो जाती है। और गाइस, यहाँ पे बात करने का पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे और आप लोग के एग्जाम के लिए ये चैनल हम बनाएं स्पेशली आप लोग के एग्जाम के अलावा कोई फिजूल की चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एक फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा, 24 स्टडी सेंटर के ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, ठीक है। और इस ऐप पे ना फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट है आप लोग के लिए, तो उस मॉक टेस्ट को दीजिएगा। मैं केवल जीएस वाला पार्ट देखता हूँ, तो याद रखिएगा जो क्लास है या टेस्ट सीरीज में चालू करने जा रहा हूँ तो वो सारे यार जीएस वाले ही देखूंगा। और ये जीएस सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं, इनके अलावा आप टेक्निकल स्टूडेंट है, किसी अदर एग्जाम भी देते तो वहां भी आप लोग को काम आ जाएगा। मैं उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन को भी डिजाइन करता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि बिहार एलआरसी का एग्जाम है तो बिहार का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैं बिहार भी कवर करा दूंगा, ठीक है। डोंट वरी, संयम रखिए अपने आप पे, ठीक है। और फ्रेंड को शेयर करना भूलिएगा नहीं। पहला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद होता है? 39% होता है या 79% होता है, 21% होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21% हो जाएगा गैस यहाँ पे, ठीक है। अगर थोड़ा सा इनके बाद देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो गैस मैंने यहाँ पे काफी कुछ मेंशन किया है, जैसे कि वायुमंडल में 78% क्या होता है गैस, नाइट्रोजन होती है, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। और ऑक्सीजन 20.9%, मतलब 21% आप समझ लीजिए ऑक्सीजन होती है। बाकी इनके अलावा अदर गैस होती है। और यही बात जो डायग्राम में लिखा गया है, यही बात यहाँ भी मैं मेंशन किया हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें तो वायुमंडल में आयतनों के अनुसार गैसों की प्रतिशत, नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.9%, आर्गन 0.93%। इनके अलावा अदर गैस को पढ़ सकते हैं, हालांकि ये 3-4 गैस ही याद रखिएगा अपने एग्जाम की व्यू से, ठीक है। आदि मंडल में, ठीक है, वायुमंडलों में गैस और बड़ी संख्याओं में एरोसोल जैसे कि ठोस और तरल का कण मिश्रित होता है। तो एक बेसिक रूप में ये सारे की सारी बातों को अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी ऑक्सीजन पूछ लिया जाता है, तो कभी नाइट्रोजन भी पूछ लिया जाता है, कभी आर्गन भी पूछ लिया जाएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा वायुमंडल में आर्गन का कितना प्रतिशत रहता है, आपके एग्जाम में होगा, आपके ऑप्शन में होगा 0.93%, टिक लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जितना भी पॉइंट मेंशन किया, कोई फिजूल का चीज यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ। मैं पहले ही बता देता हूँ, जितना है सारे काम के ही पॉइंट यहाँ पे। क्वेश्चन 2 यहाँ पे हम लोग बात करें, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? यूरोप में है, एशिया में, अफ्रीका में या उत्तरी अमेरिका में? अगर मैं इनका आंसर को बताऊं तो अफ्रीका हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये का कुछ कॉन्टिनेंट दिखाने की कोशिश करें तो ये है पूरा वर्ल्ड मैप है। और आप लोग जीएस की तैयारी करते हैं तो वर्ल्ड मैप जरूर रखा कीजिएगा, ठीक है। कोई भी चाहे कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो, चाहे हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, इनके अलावा पॉलिटी या साइंस के कोई भी पार्ट में, तो आप स्पेशली खाली हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। सारा ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। कॉन्टिनेंट में दिखाने की कोशिश करें तो ये है उत्तर अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है एशिया और ये है यूरोप, गैस, ठीक है। और ये है अंटार्कटिका वाले पार्ट यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ मैप आपके पास होना चाहिए, भारत का भी मैप होना चाहिए, इनके अलावा वर्ल्ड मैप भी आप लोग को होना चाहिए। बिहार का मैप नहीं भी होगा तो चल सकता है, टेक्निकल एग्जाम में बिहार का मैप इतना नहीं मायने रखता है, बट ये वर्ल्ड मैप और भारत का मैप होना जरूरी है। प्रत्येक महाद्वीप में देशों की संख्या अगर हम देखने की कोशिश करें तो अफ्रीका में 54 देश है यहाँ पे, यूरोप में 51 देश है, एशिया में 50 देश है, उत्तरी अमेरिका में 23 देश है और दक्षिण अमेरिका में 12 देश है। तो इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। कभी कभी आपके एग्जाम में इस रूप में पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप में टोटल कितने देश है, तो आपके ऑप्शन में 50 तो टिक लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले थ्री है, भारत की संविधान में 73वां संशोधन का प्रावधान करता है कब? पहली बार पंचायती राज का या पंचायती का प्रशासनिक नियंत्रण हटाने का? नहीं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। पंचायती चुनाव का विधि परिवर्तनों का? नहीं, ठीक है। थोड़ा सा ऑप्शन डी देखिए यहाँ पे, पंचायत पंचायत चुनाव का आदेशात्मक और लोकसभा और विधानसभा में चुनाव का समकक्ष बनाने का। बिल्कुल सही बात है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा इनका देखने की कोशिश करें, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निष्पक्ष पंचायत चुनाव का आदेशात्मक के रूप से संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान करता है। इसका जो उल्लेख है ना, इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 243 में किया गया है गैस यहाँ पे, है ना। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के व्यू से। क्वेश्चन 5 देखिए, बेसिक ही क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जाम में बेसिक थोड़ा मॉडरेट आने वाला है, तो संयम लिखिएगा और मॉक टेस्ट देना भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन 4 देखिए, माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कुछ बच्चा, ठीक है, और उनका जो पोषण मिलता है कुछ ये वाला पार्ट से मिलता है, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या होता है, तो प्लेसेंटा बोलते हैं। जहां भी ऑप्शन में होगा उनको टिक लगा लेना है यहाँ पे। तो गर्भाशय से मिलता है क्या? नहीं, ठीक है, प्लासेंटा से मिलता है, बिल्कुल डी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस यहाँ पे, ठीक है। सी और डी नहीं होगा यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ पे भाता के जो गर्भ में जो बच्चे पल रहा है उससे भ्रूण का जो पोषण है प्लासेंटा के माध्यम से मिलता है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है।
अब करेंगे। तो गाइस क्वेश्चन 5 देखिए, इसको मिलान करना है यहाँ पे। जैसे कि अंग है, ठीक है, अंग का राजधानी क्या हुआ करता था? चंपा होता था। तो 1 ए का 2, ए 2 यहाँ भी है, ए 2 यहाँ भी है, तो मतलब सी और डी को कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। काशी का राजधानी वाराणसी होता था, तो वाराणसी कहाँ पे है? तो बी का ए, ठीक है, ए और ए यहाँ भी है, मतलब ये दोनों ही हो सकते हैं। कौशल की राजधानी कहाँ होती थी? श्रावस्ती थी। कहाँ पे? तो ए का 4 4 यहाँ पे बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस यहाँ पे, है ना। और देखिए यहाँ पे यही बात मैं यहाँ पे मेंशन किया, ये है महाजनपद, ये है राजधानी। अंग का चंपा, काशी का वाराणसी, कौशल श्रावस्ती और वत्स्य का कौशाम्बी, ठीक है। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, काशी की राजधानी कहाँ पे थी। क्वेश्चन 6 यहाँ पे बात करने वाले मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। वर्ष कब? तो 1905 में, 1917 में, 1940 में या 1946 में? 1940 में गैस मुस्लिम जो पाकिस्तान का स्थापना का मांग किया गया था यहाँ पे, ठीक है। हाल ही का 1905 से अगर रिलेट करने की कोशिश करें तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। 1917 में चंपारण आंदोलन काफी फेमस रहा था, ठीक है। 1946 में कैबिनेट मिशन का बैठक हुआ था। कैसे? एक बेसिक रूप में ये सारे बातों को हाईलाइट कर सकते हैं अपने एग्जाम के व्यू से। थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन के प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसका आधार यह था कि ऐसा कोई संविधान मुस्लिम के द्वारा स्वीकृत नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिमी मुसलमानों के बहुत क्षेत्रों का एक स्वतंत्र और सार्वभौमिक राज्यों के रूप में स्वीकार न किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ गाइस इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें 7 क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। हाल ही का भारत छोड़ो आंदोलन है ना, 1942 को प्रारंभ हुआ था। ये सारे बच्चे मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे, थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे। हिस्ट्री का सारे क्लास अपलोडेड है गाइस 249 रुपये में। याद रखिए क्लास नोट्स भी है, डॉट सेक्शन भी है, टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट भी है, हम आगे बताएंगे भी आप लोग को, ठीक है। 9 अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 हो जाएगा। थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ किया गया था। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य यहाँ पे लिखे अन्य सदस्य या मिस्टेक है, अन्य सदस्यों के साथ कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। कैसे यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 8 क्वेश्चन 8 देंगे यहाँ पे। पूछ रहा है अत्यधिक मैलेबिलिटी किसका होता है? तो ये कैसे यहाँ पे मैलेबिलिटी मतलब पहले मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए हथौड़ा है और ये मान लीजिए सोना का कोई टुकड़ा है, ठीक है। अब इसे इतना पीटा गया कि ये चादर के रूप में एकदम पतला परत बन गया, ठीक है। तो उसी को ही मैलेबिलिटी पूछता है। तब किस धातु का अत्यधिक मैलेबिलिटी होता है? तो प्लेटिनियम को होता है क्या? नहीं। चांदी का होता है क्या? नहीं। लोहा का होता है? नहीं। सोना का होता है कैसे, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सोना भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे अधिक मैलेबिलिटी होते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन 9 देखें, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। मानव के शरीर में सबसे अधिक प्रचुर तत्व कौन सा होता है? ये मानव के शरीर है, सबसे अधिक पूछ रहा है तो ऑक्सीजन 75%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, और नाइट्रोजन 3%, बाकी अदर गैस होती है। तो जहां भी ऑक्सीजन है वहां टिक लगा लीजिएगा, सबसे अधिक पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं जहां ऑक्सीजन होगा टिक लगा लेंगे। भाई हमें कार्बन तो चाहिए नहीं, हमें ऑक्सीजन चाहिए यहाँ पे। नाइट्रोजन भी नहीं हो जाएगा, ऑक्सीजन कहाँ पे? डी में, डी को टिक लगा लीजिए यहाँ पे, है ना। बेसिक क्वेश्चन है गैस यहाँ पे ना। आप क्वेश्चन देखिए 10 क्वेश्चन है गैस आप लोग का यहाँ पे करेंट्स का ही पार्ट है, योजना से रिलेटेड है। किस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को जीवन यापन करने में मदद मिलेगा? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत या शहरी मदद योजना के तहत? नहीं। रोजगार गारंटी योजना के तहत? नहीं। गरीब बंधित योजना के तहत? नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा शहरी इंदिरा गांधी शहरी योजना गारंटी के तहत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है गाइस यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 11 क्वेश्चन है। स्मार्ट सिटी मिशन शुरुआत कब किया गया था? 25 जून 2015 को, 2018 को, 2019 भी नहीं होगा, 2020 भी हो जाएगा, 2015 को शुरुआत किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उद्देश्य क्या है? 100 शहरों का चयन कर विकास करना, ठीक है। सिंगापुर के सहयोग इसमें काफी ज्यादा है कैसे यहाँ पे। नाउ थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो गाइस आज के लिए केवल इतना ही क्वेश्चन। बाकी अगर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कोई एक सब्जेक्ट ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक तो टेस्ट देंगे ही देंगे। वीडियो लेक्चर होगा, क्लास नोट्स होगा, डॉट सेक्शन होगा, सारे के सारे कुछ अवेलेबल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास नोट्स डॉट मात्र 249 रुपये में, ठीक है। कोई एक सब्जेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जनरल हिस्ट्री को पूरा क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो 999 रुपये में आप लोग को मिलेगा। ना कि सिर्फ टेक्निकल एग्जाम के लिए ही, हम आप लोग अगर LRC के लिए ज्वाइन हो तो बिहार हम ऐड कर देंगे आप लोग के लिए, ठीक है। तो ज्वाइन कर सकते हैं। इनके अलावा आप अदर एग्जाम भी टेक्निकल के देते तो वहां भी काम आ जाएगा यहाँ पे। और टेस्ट 3G केवल ज्वाइन करना है, 1 साल तक वैलिड होगा। 199 में कुछ जो मॉक टेस्ट है वो हम फ्री किए तो उनको जरूर दीजिएगा 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे। कोई दिक्कत आ रहा है तो इस नंबर से मेरी टीम से बात कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।